तो अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटीग्रल का डेरिवेटिव यूज किया था, जो फ्रूलानी इंटीग्रल वाला वीडियो था। उस वीडियो के बाद कई बच्चों के कमेंट्स ऐसे आए कि सर ये इंटीग्रल के डेरिवेटिव के ऊपर भी जल्दी से एक फंडा वीडियो बनाइए, क्योंकि इसमें भी कभी कभी दिक्कत आती है। मैं समझ सकता हूं उन बच्चों को क्यों दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि शायद उन्होंने इस चीज को पार्शियली सीखा होगा, पूरा नहीं सीखा होगा। मैं आपके सामने लेबनिट्स रूल, जिसमें इंटीग्रल का डेरिवेटिव होता है, उसके तीनों फंडे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, कहां पर कौन सा फंडा लगाना है आप नोट कर लीजिए। इसमें से जितना जेई में आएगा वो शायद सिंपल होगा, लेकिन आपको अगर ये तीनों पता रहेंगे तो आप क्वेश्चंस करते हुए अटकेंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो फंडा वन है लेबनिट्स रूल का, वो एक सिंपल सिचुएशन के बारे में बात करता है। सिंपल सिचुएशन ऐसी कि आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। अब ये फंक्शन किस में है? अब यहाँ टी भी दिख रहा है और एक्स भी दिख रहा है, पर ये फंक्शन टी का नहीं है, क्योंकि आप सोचिए टी का इंटीग्रल कर चुके होंगे, उसके बाद जब आप लिमिट्स लगाएंगे तो एक्स ही बचेगा। तो एक्चुअली ये फंक्शन एक्स में, और ये पहला सिचुएशन है कि अंदर वाला जो पार्ट है उसमें कोई एक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर लिमिट्स में एक्स का इन्वॉल्वमेंट है। दैट इज द फर्स्ट सिचुएशन। और ऐसे का डेरिवेटिव निकालने के लिए लेबनिट्स रूल क्या कहता है कि करना कुछ नहीं होता, कि ये जो अंदर वाला फंक्शन होता है जिसमें जो पैरामीटर टी है, टी की जगह ही पहले एक बार ऊपर वाली लिमिट डाली जाएगी एच ऑफ जी एक्स, और फिर उसी का डेरिवेटिव जी डैश एक्स, माइनस फिर एक बार ये नीचे वाली लिमिट डाली जाएगी एफ एक्स, और फिर उसी का डेरिवेटिव। याद रखिए ये किस सिनेरियो में लगता है कि यहां पर एक्स का कोई रोल नहीं है, सिर्फ लिमिट्स में एक्स का रोल है, तो हम एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब अगर हम इसको समझते हैं और इसको यूज करने की कोशिश करते हैं, तो लुक एट दिस क्वेश्चन। वो एक y इक्वल टू एफ एक्स। अब सोचिए ये एफ एक्स इसको क्यों बोल रहा है? वो इसको एफ एक्स इसलिए बोल रहा है क्योंकि इंटीग्रल होने के बाद सिर्फ x की फॉर्म में ही आंसर आएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको इंटीग्रेट करिए, कई लोग सोच रहे हैं सर इसको तो इंटीग्रेट भी किया जा सकता है, दिस दैट ये वो, बात उसकी नहीं है। पर्पस आज का वो है कि हम इंटीग्रल का डेरिवेटिव सीखें, और वो कह रहा है इस फंक्शन की स्लोप चाहिए उसे x इक्वल टू जीरो पर। तो ऑफ कोर्स हम एफ डैश जीरो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, एफ डैश एक्स निकालेंगे, जिसमें हम इसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दिस इज व्हाट वी वांट। अब इंटीग्रल का डेरिवेटिव फंडा नंबर वन से होगा, जिसमें पहले ऊपर वाली लिमिट जाएगी और फिर उसका डेरिवेटिव होगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, माइनस फिर ये नीचे वाली लिमिट जाएगी और फिर नीचे वाली लिमिट का डेरिवेटिव x प्लस वन का डेरिवेटिव वन होगा x के रेस्पेक्ट में। तो ये हमारा f डैश एक्स आया। वी डोंट वांट f डैश एक्स, वी वांट f डैश जीरो, क्योंकि हमें स्लोप एट x इक्वल टू जीरो चाहिए। तो f डैश जीरो कितना होगा, इसी में x की जगह जीरो डालना है। जैसे हम x की जगह जीरो डालेंगे ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, जीरो, और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, माइनस। दिस विल बी tan इनवर्स वन, so which is minus pi by 4 आंसर आएगा। तो the slope at x equal to 0 is minus pi by 4। तो अब अगर ये बात हमें समझ में आती है, और ये कौन से सिनेरियो की बात हो रही है कि जब लिमिट्स में तो x का रोल है, अंदर जिस चीज का इंटीग्रल हो रहा है उसमें x का रोल नहीं है। अब आते हैं हम फंडा नंबर टू पर, जो इसका जस्ट उल्टा सिनेरियो है। इस बार लिमिट्स कांस्टेंट है, लिमिट्स कांस्टेंट है, आप देख सकते हैं लिमिट्स कांस्टेंट है, पर अंदर x का रोल है। और जाहिर सी बात है टी का भी रोल रहेगा, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या है इसका। अब कई लोगों को लगता है सर लिमिट्स अगर कांस्टेंट है तो आंसर कांस्टेंट आ जाना चाहिए, और फिर उसका डेरिवेटिव करोगे तो जीरो नहीं आ जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। समझो, आप इंटीग्रल करोगे टी के रेस्पेक्ट में, फिर टी के रेस्पेक्ट में फिर लिमिट्स डालोगे बी और ए, लेकिन एक्स जो मौजूद था वो अभी भी मौजूद रहेगा। तो ये फंक्शन अल्टीमेटली एक्स का बनेगा, ये पूरा का पूरा। दिस विल बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, जिसको आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसका फंडा ये आता है कि इस बार ये डेरिवेटिव अंदर चला जाता है, पार्शियल डेरिवेटिव। दिस इज अ पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव यानी अंदर वाली चीज को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और टी को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। टी इस केस में जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा होगा तब टी कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और फिर वो जो आंसर आएगा उस आंसर को इंटीग्रेट करना होगा टी के रेस्पेक्ट में, और बाद में लिमिट्स लगानी होगी। इसको देखिए, एक जगह ट्राई करके देखते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन। ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में डाला भी था, कि हमें आई
का डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू के। अब ध्यान दीजिए ये k का फंक्शन क्यों होगा, यहां पर k और x दो दो चीजें लिखी हैं, तो ये k का ही फंक्शन क्यों होगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा, फिर लिमिट्स लग जाएंगी 0 टू इन्फिनिटी, बचेगा क्या, k ही बचेगा। तो डी बाई डी के, इसीलिए k के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मांग रहा है। और ध्यान दीजिए लिमिट्स कांस्टेंट है, अंदर k का रोल है, तो हमें इसका आंसर निकालने के लिए इंटीग्रल एज इट इज रहेगा और अंदर पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू k। अब जब हम इसे पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू के, तो आप देख सकते हैं पहली वाली टर्म में के है तो उधर से कुछ आंसर आएगा, पर दूसरी वाली टर्म में कोई के नहीं है तो वो डेरिवेटिव सीधा 0 हो जाएगा। tan इनवर्स के एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और के एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के विल गिव यू एक्स। एक एक्स ऊपर है, एक एक्स नीचे है, ये जो ये वाला एक्स है, और ये वाले का डेरिवेटिव 0 रहेगा, ये आ जाए। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो डी आई बाई डी के बना है वो ये बना, 0 टू इंफिनिटी dx अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दिस इज योर डी आई बाई डी के। और इसका इंटीग्रल आप बड़े मजे से कर सकते हो, tan इनवर्स वगैरह की फॉर्म में आंसर आएगा, यू कैन हैंडल दिस। और इनफैक्ट जब ये डी आई बाई डी के आपको के की फॉर्म में मिल जाएगा, आप चाहें तो हम अभी भी कर सकते हैं, के एक्स को कुछ p मान लीजिए, सो दिस विल बी, लेट्स टेक इट टू द नेक्स्ट पेज। हाँ जी, इधर देखिए के एक्स को अगर हम p मान लें तो k से डिवाइड किया, k से मल्टीप्लाई किया, तो k dx विल बी dt अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। x जब 0 होगा तो ये 0 होगा, x जब इंफिनिटी होगा तो ये इंफिनिटी होगा, सो दिस विल बी 1/k tan इनवर्स p, 0 टू इंफिनिटी लिमिट रहेंगी, tan इनवर्स इंफिनिटी π/2 होता है, π/2 माइनस tan इनवर्स 0 इज 0, और नीचे 1/k रहेगा, तो इसका मतलब π/2 के आ गया। अब वो बोल रहा है इसमें i की वैल्यू निकालो, तो निकल जाएगी डी बाई डी के, अगर π/2 के है, बड़े मजे से आप k के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो i is going to be π/2 ln k प्लस सम कांस्टेंट c। अब ये कांस्टेंट c कैसे निकलेगा, अब देखिए i इनिशियली दिया हुआ था ये, तो आप समझ सकते हैं i which is a function of k, i will be 0 when k is equal to 1। k 1 डालने पे देखिए अंदर वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 ही आ जाएगा, तो इसलिए k इक्वल टू 1 पे i 0 का इस्तेमाल यहां कर लीजिए। तो i का आंसर सीधा यही आ जाएगा, π/2 ln के। तो ये फंडा नंबर 2 ने हमारी हेल्प की है, जो लेबनिट्स का है। अब बात करते हैं हम लोग फंडा नंबर 3 की। ध्यान रखिए फंडा नंबर 1 कब इस्तेमाल होता है, फंडा नंबर 1 तब इस्तेमाल होता है जब लिमिट्स में x का फंक्शन है और अंदर x का कोई फंक्शन, x मतलब जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फंडा नंबर 2 कब इस्तेमाल होता है, जब लिमिट्स कांस्टेंट है पर अंदर x का रोल है जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, और t का भी रोल है, t जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। अब इधर देखिए तीसरा वाला इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस बार लिमिट्स में भी आप देख सकते हैं x का रोल है, लिमिट्स में भी देखिए x का रोल है, और अंदर भी x का रोल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। ये बेसिकली मोस्ट जनरल सिनेरियो है कि इस केस में क्या करना है। इस केस का तरीका भी बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ फंडा 1 और फंडा 2 को ऐड करना है। मतलब पहले सोच लीजिए, ऐसे अज्यूम कीजिए कि फंडा 1 लगा रहे हैं, फंडा 1 लगा रहे हैं, तो मतलब आप क्या कर रहे होंगे, t की जगह ऊपर वाली लिमिट डाल रहे होंगे और फिर उसका डेरिवेटिव कर रहे होंगे। तो वही हमने क्या किया, t की जगह ऊपर वाली लिमिट डाली gx और फिर उसी का डेरिवेटिव ले लिया g'(x).
फिर हमने क्या किया होगा, टी की जगह नीचे वाली लिमिट डाली होगी एफ एक्स, तो एक्स कॉमा एफ एक्स, और फिर उसी का डेरिवेटिव होगा। ये फंडा 1 लगाया, और अब फंडा 2 भी लगा दीजिए और ऐड कर दीजिए। फंडा 2 कैसे लगाएंगे कि ये डेरिवेटिव अंदर जाके पार्शियल डेरिवेटिव की तरफ पहुंच जाएगा, तो इसी चीज को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर आपको एफ एक्स टू जी एक्स इंटीग्रेट करना है। ये फंडा 2, इन्हीं दोनों के एडिशन से आंसर आ जाता है। अब जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लुक एट दिस क्वेश्चन। हमें y को, अभी देखिए एक फंक्शन होगा जो पहले अंदर वाला चीज t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगी, फिर लिमिट्स में एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर लगेगा, तो एक फंक्शन आएगा x की फॉर्म में, और हमें उसका टेंजेंट का स्लोप निकालना है एट x इक्वल टू 0। तो इसको करने का तरीका देखिए, ध्यान दीजिए। डेफिनेटली हम f डैश 0 निकालना चाह रहे हैं। अब f डैश 0 निकालने के लिए कई बच्चे बोले इसमें शुरू में x को 0 डाल दो। आपको x 0 डालने से क्या मिलेगा, x 0 डालने से आपको f ऑफ 0 मिलेगा। वी डोंट वांट f, कई बच्चे सोचते हैं x को पहले 0 डाल के फिर डिफरेंशिएट करते हैं। इफ यू आर पुटिंग x इक्वल टू 0 बिफोर हैंड, तो आपको f0 मिला, वो एक कांस्टेंट है, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो f डैश 0 नहीं मिलेगा, वो f0 का डेरिवेटिव मिलेगा। f0 का डेरिवेटिव तो 0 ही आना है, इट इज नॉट f डैश 0। f डैश 0 इज फर्स्ट फाइंड f डैश x एंड देन पुट x इक्वल टू 0। डोंट पुट x इक्वल टू 0 फर्स्ट एंड देन फाइंड डेरिवेटिव, ये गलती मत करिएगा। तो अब देखिए हम ये निकालना चाहते हैं, इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम f डैश x लिखते हैं। तो पहले फंडा 1 लगाएंगे, cos ln x प्लस टी की जगह एक्स क्यूब, और टी एक्स क्यूब का ही डेरिवेटिव 3x²। इसमें कोई इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं कि सर इधर चेन रूल लगेगा, नहीं नहीं नहीं, बस उस फंक्शन में टी की जगह सीधा सीधा अपर लिमिट डालना, माइनस, अब टी की जगह लोअर लिमिट डालेगा, cos ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और उसका डेरिवेटिव 2x। अब प्लस, अब फंडा 2 लगाएंगे। आप फंडा 2 को हम दूसरे कलर से लिख देते हैं, पिंक से, तो वो इंटीग्रल ही रहेगा। कहां से कहां तक, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब तक। और किस चीज का इंटीग्रल होगा, इसके डेरिवेटिव का, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ln x प्लस टी प्लस 1। अब इसके रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बाय एक्स प्लस टी प्लस 1 आएगा, और इसी क्वांटिटी का x प्लस टी प्लस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 आएगा dt। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और फिर ये लिमिट्स डालेंगे। ऑल्दो ये वाला पार्ट इवेल्युएट करना मुश्किल होगा क्योंकि इतना आसान लग नहीं रहा, पर घबराइए नहीं, हमें f डैश x पूरा नहीं निकालना है, हमें f डैश 0 निकालना है। अब अगर हमें f डैश 0 निकालना है तो उसमें x इक्वल टू 0 डालना है। तो x इक्वल टू 0 डाल के यू कैन वेरी वेल ऑब्जर्व, ये फर्स्ट पार्ट 0 हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट भी 0 हो जाएगा क्योंकि x इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और थर्ड पार्ट भी 0 हो रहा है क्योंकि दोनों लिमिट सेम हो रही है, 0 to 0। तो f डैश 0 इज 0, दैट इज आवर आंसर। कई बच्चे बोलेंगे हम तो गलत करके भी सही आंसर निकाल रहे थे, हमने तो f ऑफ 0 निकाला था, f ऑफ 0 तो शुरू में 0 आ गया था, और देखो उसका डेरिवेटिव भी 0 आ रहा है। भाई वो आपकी किस्मत है, वो लक है, हक नहीं है। तो प्लीज सही मेथड से करें। तो ये फंडा नंबर 3 है। जिन बच्चों को ये तीनों फंडे समझ में आए उनको याद रखना है कि एग्जाम में जब भी आप इंटीग्रल का डेरिवेटिव करना चाहते हो तो पहले पहचानिए फंडा 1 लगेगा कि फंडा 2 लगेगा कि फंडा 3 लगेगा। मोस्टली फंडा 1 आपके 80% क्वेश्चंस कर देगा, फंडा 2 रिमेनिंग 20% में से 90% क्वेश्चंस कर देगा। फंडा 3 की जरूरत पड़ सकती है अगर बाई चांस बहुत अच्छा कुछ पेपर बना तो। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये मैंने होमवर्क में दिया है कि आपको इसकी लिमिट इवैल्यूएट करनी है, और इसकी लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए आप क्या फंडा लगाएंगे ये आपको सोचना है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, जैसे जैसे x π/2 की तरफ जा रहा है तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर 0 टेंड कर रहा है, और अगर x π/2 की तरफ जा रहा है तो देखो ऊपर नीचे लिमिट्स भी सेम हो रही है इंटीग्रल की, यानी इंटीग्रल भी 0 की तरफ जा रहा है। तो ये 0/0 फॉर्म जैसा बन रहा है, और आप श्योरली इसको ऊपर नीचे LH रूल लगा के आप इसकी लिमिट निकालना चाहेंगे। नीचे LH रूल लगाने के लिए आप नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर LH रूल लगाने के लिए आप ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करेंगे। ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको इंटीग्रल का डेरिवेटिव इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंटीग्रल का डेरिवेटिव इस्तेमाल करेंगे तो पता करिए कौन सा फंडा लगेगा, फंडा 1, 2 या 3, और उसके हिसाब से डिफरेंशिएट करिए। और ध्यान रखिएगा LH रूल में ऐसे नहीं कि ओवरऑल का डेरिवेटिव लेते हैं, न्यूमरेटर का अलग लेते हैं, डिनोमिनेटर का अलग लेते हैं। तो बिना किसी गलती के
सब बच्चे मुझे ऑप्शंस यानी आंसर बताएंगे कमेंट्स में। सबको आई होप ये समझ में आया होगा कि इंटीग्रल का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। टेक केयर, बाय बाय।